हमारी जो है प्रगतिवादी कवियों को लेकर बात चल रही है और जिसमें हमने कुछ कवियों पर बात कर रही है। प्रगतिवाद के मुख्यतः 5 कवि माने जाते हैं। एक तो नागार्जुन जो प्रगतिवाद के प्रवर्तक के रूप में भी जाने जाते हैं, और गजानन माधव मुक्तिबोध एक प्रतिबद्ध कवि के रूप में माने जाते हैं। केदारनाथ अग्रवाल और शमशेर बहादुर सिंह त्रिलोचन। अब हम लोग यहाँ पर शमशेर बहादुर सिंह पर बात कर लेते हैं। शमशेर बहादुर सिंह का जो जन्म है वो 1911 ईस्वी में हुआ था और 1993 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। कई बार यूजीसी का जो एग्जाम होता है, नेट का जो एग्जाम होता है, उनमें पूछ लिया जाता है। तो इनका जो जन्म है शमशेर बहादुर सिंह का 1911 ईस्वी में 11 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु जो है 1993 ईस्वी में हुई थी। अब ये अपनी विशिष्टताओं के कारण जाने जाते हैं। शमशेर बहादुर सिंह क्या है कि इनमें आगे का साफ, एक कला के प्रति ये सचेत नहीं है और जो है प्रगतिवादी होते हुए भी प्रगतिवादी कवि नहीं है, नई कविता के कवि होते हुए भी नए कवि नहीं है, प्रयोगशील होते हुए भी ये क्या है कि प्रयोगवादी कवि नहीं है। इनकी अनेक विशेषताएं हैं जिनकी कविताएं प्रगतिवाद में भी आती हैं, प्रयोगशील में भी आती हैं और नई कविता में भी आती हैं। रूपाब का इन्होंने संपादन किया था, कथा साहित्य का भी शमशेर बहादुर सिंह ने संपादन किया। इनकी कविताओं का संबंध जो है रूपाब पत्रिका और सरस्वती पत्रिका से रहा है। कुछ कविताएं इनकी जो है मार्क्सवादी कविताएं रही, जैसे बात बोलेगी, वाम वाम दिशा, ऐसी कविताएं जो है प्रगतिवाद की सशक्त कविताएं मानी जाती हैं। कुछ कविताएं काव्य संग्रह रहा है, कुछ और कविताएं काव्य संग्रह रहा है। उदिता इनका काव्य संग्रह रहा है। इतने पास अपने, और इन्होंने इनका एक निबंध संग्रह भी प्रकाशित हुआ था जो दोआब के नाम से, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है शमशेर बहादुर सिंह का निबंध संग्रह किस नाम से, दोआब के नाम से। इन्हें उर्दू हिंदी का दोआब कहा जाता है। अब ये जो ऐसे कवि हैं जिन्हें हम लोग क्या है कि इनकी अनेक विशिष्टताएं हैं कि जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि प्रगतिवादी होते हुए भी प्रगतिवादी नहीं है, प्रयोगशील होते हुए भी प्रयोगशील कवि नहीं है, नई कवि होते हुए भी नए कवि नहीं है। ये तो क्या है कि कवियों के कवि हैं शमशेर। रजना अरगड़े की किताबें कवियों को कवि शमशेर, तो इन्हें कवियों को कवि शमशेर कहा जाता है। इनकी उर्दू और हिंदी पर समान पकड़ थी। इन्होंने जो है गजलें और रुबाइयां भी लिखी हैं। कई बार ऐसा भी सवाल आ जाता है एग्जाम में कि इन्होंने कौन कौन से जो गजलें और रुबाइयां प्रगतिवाद में किसने लिखी है। हालांकि गजल जो है त्रिलोचन ने भी लिखी है, रुबाइयां भी लिखी हैं त्रिलोचन ने, और शमशेर बहादुर सिंह ने भी लिखी हैं। त्रिलोचन ने सानेट भी लिखे हैं छोटे छोटे से, और इन्होंने क्या है गजल उर्दू और हिंदी पर समान अधिकार था। इन्होंने जो है रूपाब पत्रिका का संपादन किया था 38-39 में, 1939 ईस्वी में इन्होंने रूपाब पत्रिका का संपादन किया। रूपाब पत्रिका का संपादन किया था। अब ये जो रूपाब पत्रिका है इसमें क्या है कि इनकी जो है वो कविताएं भी छपती थी और कथा साहित्य का संपादन किया था इन्होंने 1946-47 में। 1947 ईस्वी में इन्होंने कथा साहित्य का संपादन किया था। अब कई बार ऐसे सवाल क्वेश्चन आ जाते हैं। अब कहानी का भी इन्होंने क्या है कि संपादन किया था, कई बार आ जाता है। कहानी का संपादन कब किया था? 1941 और 42 में कहानी का संपादन किया था। 1941 और 1942 ईस्वी में कहानी का संपादन किया था। कई बार इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं। इनका जो कविताएं सरस्वती पत्रिका में भी छपती थी, सरस्वती पत्रिका में छपती थी। कई बार इस तरह के सवाल आ जाते हैं। अब देखिए जो है 1900 रूपाब पत्रिका का संपादन किया इन्होंने, कथा साहित्य का संपादन किया और कहानी का इन्होंने संपादन किया, और सरस्वती पत्रिका में इनकी कविताएं छपती थी। कई बार इस तरह के सवाल एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। शमशेर बहादुर सिंह का संबंध किन किन कवि उनसे रहा है, पत्रिकाओं से रहा है। एक इनका जो है इन्हें उर्दू और हिंदी
दोआब कवि कहा जाता है, दोआब कवि कहा जाता है। कई बार इस तरह के सवाल भी आ जाते हैं कि उर्दू हिंदी के दोआब के किस नाम से किस कवि को जाना जाता है। इन्होंने गजल और रुबाइया भी लिखी हैं, गजल और रुबाइया भी लिखी हैं, रुबाइया भी लिखी हैं। कई बार इस तरह के भी सवाल आ जाते हैं। अमन का राग इनकी प्रसिद्ध कविता है, अमन का राग प्रसिद्ध कविता है, प्रसिद्ध कविता है। नई कविता का जब उसकी परिमल की जब संगोष्ठी हुई थी नई कविता को लेकर 1953 ईस्वी में जब हुई थी, तो दूधनाथ सिंह ने इस कविता का पाठ किया था और नई कविता पर के शिल्प पर, नई कविता की संवेदना पर इस कविता को लेकर और इसकी काफी प्रशंसा की कि नई कविता अर्थात जो निज की अनुभूति है, ठीक है, स्वयं की अनुभूति है, उसको अभिव्यक्त करना, ठीक है, उन विशेषताओं को लेकर इस पर बात हुई थी। अमन का राग परिमल की संगोष्ठी में पढ़ा गया था। इनकी प्रसिद्ध लंबी कविता है। आगे हम लोग देखते हैं जो है वाम वाम दिशा, वाम वाम दिशा और बात बोलेगी, बात बोलेगी। इनकी प्रसिद्ध मार्क्सवादी कविताएं हैं, मार्क्सवादी अर्थात प्रगतिवादी कविताएं हैं, प्रगतिवादी कविताएं हैं। कई बार इस तरह के सवाल भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इनकी प्रसिद्ध मार्क्सवादी अर्थात प्रगतिवादी कविताएं हैं। 1959 ईस्वी में इनका पहला काव्य संग्रह आया था, कुछ कविताएं, कुछ कविताएं, कुछ कविताएं 1959 ईस्वी में आया था। अब ये तो है इनका पहला काव्य संग्रह है, पहला काव्य संग्रह। कई बार ऐसा भी सवाल आ जाता है कि शमशेर बहादुर सिंह का पहला काव्य संग्रह कौन सा है, तो 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें 36 कविताएं हैं जो प्रयोगशील कविताएं ही मानी जाती है। इसमें कुछ शेर भी लिखे हुए, जो कुछ कविताएं इनका पहला काव्य संग्रह की 36 के 36 प्रयोगशील के मतलब अर्थात इनकी जो कविता है बिंबात्मक लिए हुए, चित्रात्मक लिए हुए है, क्योंकि ये फाइन आर्ट्स के 35-36 के आसपास ये फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स रहते हैं और वहीं से क्या है कि इनका लेखन कार्य शुरू हो गया था। देहरादून में इनका जन्म हुआ था और इसके बाद में जो कुछ कविताएं हैं जो है 36 कविताएं हैं। इसमें आगे हम लोग बात करते हैं इनकी एक कुछ और कविता 1961 ईस्वी में दूसरा काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ था। कुछ और कविताएं ये 1961 ईस्वी में इनका दूसरा काव्य प्रकाशित हुआ था। इसमें क्या है कि प्रगतिवादी कुछ कविताएं हैं। आगे हम लोग देखते हैं 1975 में चुका भी हूं नहीं अभी में एक काव्य संग्रह इनका प्रकाशित हुआ था, तीसरा काव्य संग्रह, इनका तीसरा काव्य संग्रह चुका भी हूं नहीं। अब ये क्या है कि इनका तीसरा काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ था 1961 ईस्वी में। इस जो काव्य संग्रह पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कई बार ये सवाल आ जाता है कि इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पर मिला था। इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। देखिए जो है पहला काव्य संग्रह कुछ कविताएं, दूसरा काव्य संग्रह चुका भी हूं नहीं अभी 1977 में इन्हें साहित्य अकादमी मिला था। इस पर 75 में ये आया था। इसमें 1975 में ईस्वी में तो ये प्रकाशित हुआ था और 1977 ईस्वी में इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इतने पास अपने एक इनका काव्य संग्रह और आया था जो 1980 ईस्वी में आया था। इनका चौथा काव्य संग्रह इतने पास अपने, ये 1980 ईस्वी में इनका काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ था। कई बार पूछ ले जाता है पहला काव्य संग्रह कुछ कविताएं, दूसरा काव्य संग्रह कुछ और कविताएं और तीसरा काव्य संग्रह की जब हम लोग बात करते हैं इनका चुका भी हूं नहीं जिस पर साहित्य अकादमी इतने पास अपने। चौथा काव्य संग्रह इनका उदिता काव्य संग्रह आया था, पांचवा काव्य संग्रह
चौथा तो ये इतने पास अपने, और पांचवा काव्य संग्रह इनका उदिता आया था, उदिता काव्य संग्रह आया था। अब ये ऐसा काव्य संग्रह है जो 1980 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, और जिसमें प्रयोगशील, प्रगतिवादी और नई कविता से संबंधित कविताएं हैं। ठीक है, ये 1980 ईस्वी में ही आया था, 1980 ईस्वी में। अब इस कविता में, इसमें इनकी प्रगतिवादी और प्रयोगवादी नई कविता से संबंधित कविताएं हैं, अर्थात सभी की संवेदना लिए हुए हैं। कई बार इस तरह का भी क्वेश्चन आ जाता है कि इनकी जो कविताएं हैं, किस काव्य संग्रह की कविताएं छायावादी विशेषता लिए हुए हैं, प्रगतिवादी विशेषता लिए हुए हैं, प्रयोगवादी विशेषता लिए हुए हैं। ठीक है, और नई कविता की संवेदना से युक्त कविताएं हैं, ऐसा काव्य संग्रह कई बार आ जाता है। तो इनके 5 काव्य संग्रह हमारे सामने आते हैं। एक तो हम लोग देखते हैं कुछ कविताएं 1959 में पहला काव्य संग्रह, कुछ और कविताएं, इनका दूसरा काव्य संग्रह आता है हमारे सामने। और चुका भी हूं नहीं 1975 में, इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 1977 ईस्वी में इतने पास अपने, इनका चौथा काव्य संग्रह 80 में आता है। उदिता काव्य संग्रह 1980 में आता है। प्रगतिवादी, प्रयोगवाद और नई कविता से इनके। अब आगे देखते हैं इनका 1948 ईस्वी में, 1948 ईस्वी में दोआब काव्य संग्रह आया, सॉरी निबंध संग्रह आया था। दोआब इनका निबंध संग्रह है, निबंध संग्रह। तो यहां से कई बार सवाल आ जाते हैं। शमशेर बहादुर सिंह प्रगतिवादी कवि हैं, इसके साथ साथ प्रयोगवाद में भी कविताएं आती है, नई कविता में भी आती है। इसे हिंदी उर्दू का दोआब कहा जाता है। रूपा पत्रिका के संपादन रहे हैं, कथा साहित्य के संपादन रहे हैं, कहानी के ये संपादक रहे हैं। और इसके साथ में जब हम लोग देखते हैं सरस्वती पत्रिका में इनकी कविताएं छपती थी। ये इनकी कविताएं जो है चित्रात्मक और बिंबात्मक लिए हुए हैं। ये जो है आगे के समान एक सचेतक कवि भी नहीं है कला के प्रति। तो ये तो क्या है कि एक कवि हैं, इनकी पहचान कवि के रूप में ही जानी जाती है। मुक्तिबोध के जैसे ये प्रतिबद्ध कवि भी नहीं है, अर्थात इनकी कविताएं अपने एक निजी बन की अभिव्यक्ति है, अपने को पाना ही एक कवि कहलाता है, और उसी को इन्होंने क्या होता है कविताओं में अपने में संकलित किया है। इनकी कविता भाषिक आदि जब देखते हैं तो एक परिष्कृत भाषा में लिए हुए हैं, लेकिन जो प्रगतिवादी कविता लिखते हैं तो वो एक आम भाषा में कविताएं हैं। बात बोलेगी हम नहीं, भेद घोलेगी बात ही हम नहीं। तो ऐसे आम बोलचाल भाषा में बात करते हैं जब सामान्य जन के पास जाते हैं। और जब कविता की, जब ये चित्रात्मकता की बात करते हैं तो उनमें एक चित्र उकेर देते हैं जो हमारी संवेदनाओं के आधार पर चित्र और बिंब इनकी कविताओं में समान रूप से चलते रहते हैं। तो इन्होंने कला का नारा नहीं दिया, लेकिन कलात्मकता की जो कविता है, जो कलात्मकता की विशेषताएं होती हैं, इनकी विशेषताओं में हमें सम्मिलित पाई जाती है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, अब और इनकी 2-3 प्रसिद्ध कविताएं, बात बोलेगी, वाम वाम दिशा, दूसरी कविता एक अमन का राग, प्रसिद्ध कविता अमन का राग इनकी लंबी कविता है। जो नई कविता परिमल की संगोष्ठी में, जिसका काव्य पाठ डॉक्टर दूधनाथ सिंह ने किया था। दूधनाथ सिंह वही है जिन्होंने निराला के गीतों का संकलन किया है, अर्थात आत्महंता और आस्था, जो आलोचनात्मक निराला की कविता और गीतों पर तो आलोचनात्मक किताब लिखी है, वही दूधनाथ सिंह है जिन्होंने अमन का राग का संपादन। दूधनाथ सिंह क्या है, नई कविता में के कवियों में शुमार होते हैं, अर्थात गिने जाते हैं। अब हम लोग अगले कवि पर बात कर लेते हैं।